नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जामिनेशन अड्डा पर। हम लोग 10th स्पेशल प्रोग्राम में बात करेंगे इंग्लिश की। आज हमारी 8th क्लास है ये और हमने शुरू किया है अपना फर्स्ट टॉपिक टेंस। बात करते हैं अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहली चीज तो प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस हम लोग कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ कल की क्लास में हमने कवर किया था पास्ट सिंपल टेंस। हम लोग 10th को बेस मानकर पढ़ रहे हैं और इसीलिए अभी टेंस में केवल फिल इन द ब्लैंक्स पे बात कर रहे हैं। चलिए देरी नहीं करेंगे और शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी सेंटेंसेस। हिंदी वाक्यों में पहचान। तो यहां सीधी सीधी पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे आदि। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स है वॉज ओवर, वॉज ओवर। दो हेल्पिंग वर्ब आ गई है तो यूज ऑफ वॉज देखेंगे। विथ आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स। आई इज प्लूरल इन प्रेजेंट टेंस एंड इट बिकम्स सिंगुलर इन पास्ट टेंस। सो आई का यूज जो है वो पास्ट टेंस में वोज होगा, इसके साथ यूज। बात करते हैं यूज ऑफ वर्ब। आई को छोड़ के जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के साथ इसका यूज होगा। चलिए बात करते हैं मेन वर्ब की। हमें पता है कि जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस आएगा तो मेन वर्ब भी कौन सी आएगी? प्रोग्रेसिव वर्ब आएगी कॉन्टिन्यूस टेंस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या ऐड करना है? आईएनजी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करने के कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स के बारे में हमने चर्चा की है जब हम प्रेजेंट सिंपल पढ़े थे। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल नहीं पढ़ा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, वहां पे कुछ रूल्स बताए हैं मैंने जिनको अपन यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं, जिससे कौन से लेटर्स डबल होते हैं, कौन से डबल नहीं होते हैं, वो सारी जानकारी उसमें आपको मिलेगी। तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कुछ भूमिकाएं। पहचान, रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब्स वॉज एंड वर। यूज ऑफ वॉज विथ आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड यूज ऑफ वर विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स। मेन वर्ब कौन सी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बात करते हैं एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स कहां यूज होते हैं? एडवर्बियल्स यूज होते हैं जब अपन इंग्लिश सेंटेंस में टेंस पहचानते हैं। एट दैट टाइम, इन दोज डेज, एट दैट टाइम, इन दोज डेज, एट दैट मोमेंट। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अगर आपको मिलते हैं तो आप कौन सा टेंस भरेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके अलावा कंडीशन होती है वेयर एंड व्हाइल की कंडीशंस, वो हम पढ़ेंगे चारों कंडीशन एक साथ। कल भी मैंने चर्चा की थी, आज फिर से बता देता हूं। पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट सिंपल का यूज होता है, पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है, पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट परफेक्ट का यूज होता है और पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है। तो ये चारों कंडीशंस अपन एक साथ पढ़ेंगे, जैसे ही पास्ट टेंस हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे इस पे। चलिए आगे चर्चा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। रोहन ब्लैंक लेटर एट दैट टाइम। रोहन उस समय एक पत्र लिख रहा था। एट दैट टाइम कौन सा टेंस? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट वर्ब है, क्या आ जाएगी? रोहन के साथ वॉज और ये राइटिंग। ई हट गया है, आईएनजी जुड़ गया है
कैसे हुआ ये हमने पढ़े हैं रूल्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टाइम पे। सीमा ब्लैंक कुक फूड एट दैट टाइम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या आ जाएगा? was cooking। I blank not learn English in those days। उन दिनों में मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा था। आई के साथ क्या यूज करना है? was not learning। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया मैंने। ब्लैंक यू स्विम एट दैट टाइम। यू आया है सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा? वर और यू स्विम। हमने पढ़े हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। अपना सबसे पहला जो वीडियो था उसी पे था, टाइप्स ऑफ सेंटेंस पे, तो वो जरूर देखें आप। वर यू स्विमिंग एट दैट टाइम। क्या तुम उस समय तैर रहे थे? तो ये थी एक्सरसाइज, ये आप नोट कीजिए। और ज्यादा एक्सरसाइज के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9351971919। इस नंबर पे कॉल करिए, आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे अगला टेंस अपना पास्ट परफेक्ट, क्योंकि जो कंडीशंस है वो हम सारी एक साथ पढ़ने वाले हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पहचान, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि। हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब, वर्ब के थर्ड फॉर्म। यह है बेसिक्स ऑफ दिस टेंस। इस टेंस का यूज कहां होता है? इस टेंस का यूज होता है कंडीशंस के साथ। अगला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इसका भी यूज कंडीशंस के साथ होता है। इसकी भी अपन साथ साथ देख लेते हैं। पहचान, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हैड और बीन जुड़ जाएगा साथ में। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम कहां पढ़े हैं हमने? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के साथ, तो वहां पे जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं नॉट एक्स्ट्रा क्या रहेगा? सिंस ऑफ फूड प्लस टाइम इज गिवन। सिंस ऑफ 4 के साथ में क्या दिया हुआ रहेगा? टाइम दिया हुआ रहेगा। सिंस 4 प्लस टाइम, इसको आप नोट कीजिए। फिर अपन चारों कंडीशंस एक साथ पढ़ लेते हैं। पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट सिंपल जोड़ना, पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। नोट कीजिए एक बार। चलिए करते हैं चर्चा उस पर। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं अपन, पास्ट सिंपल प्लस पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल प्लस पास्ट सिंपल। यदि दो सेंटेंस एज या वेन से जुड़े, एज या वेन से जुड़े हो तथा एक कार्य यानी एक एक्शन के पूरा होते ही दूसरा
कार्य पूरा हो जाए। दो सेंटेंस एज और व्हेन से कनेक्टेड हैं, एक काम कंप्लीट हुआ तुरंत दूसरा काम हो गया, तो दोनों सेंटेंसेस में पास्ट सिंपल टेंस आएगा। देखिए, एज शी ओपन द डोर, शी सॉ ए स्नेक। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसने सांप देखा। पहले काम क्या हुआ? दरवाजा खोलने का, खोला और तुरंत काम क्या हो गया? सांप को देखने का। देखने का काम तो तुरंत पूरा हो गया ना, दरवाजा खोला सांप दिख गया, यानी एक काम पूरा हुआ तुरंत दूसरा काम पूरा हो गया। कंडीशन क्या है? when two sentences are connected with as or when and the condition is a work completes just after the another work, we use past simple in both sentences। देखिए और सेंटेंस देख लेते हैं। when the teacher entered the class, जैसे ही टीचर क्लास में एंटर हुआ, all students stood up, सारे के सारे स्टूडेंट्स क्या हो गए? खड़े हो गए। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहां पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहां पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यानी हमें पता है कि पास्ट सिंपल टेंस दोनों तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कंडीशन क्या है? एक काम कंप्लीट होता है तुरंत दूसरा काम कंप्लीट हो रहा है। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। समझ में आया? पास्ट सिंपल प्लस पास्ट सिंपल, कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक काम कंप्लीट हुआ तुरंत दूसरा काम कंप्लीट हो जाए। दरवाजा खोला सांप दिख गया, टीचर क्लास में एंटर हुआ और बच्चे खड़े हो गए। ये कंडीशन हमने समझी। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट कंटिन्यूस कैसे यूज होता है। चलिए अगली कंडीशन देखते हैं। पास्ट सिंपल के साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहां और कैसे यूज होता है। पास्ट सिंपल प्लस पास्ट कंटिन्यूस। यदि दो सेंटेंसेस व्हेन या व्हाइल से कनेक्टेड है, दो सेंटेंसेस किससे जुड़े हुए हैं? व्हेन या व्हाइल से, तथा एक कार्य पास्ट टाइम में जारी रहने के दौरान दूसरा कार्य पूरा हो जाए, तो जो कार्य जारी है उसमें पास्ट कंटिन्यूस तथा जो कार्य पूरा हो गया उसमें पास्ट सिंपल टेंस का यूज होता है। If two sentences are connected with when or while and the condition is a work completes during a running work, we use past continuous in the running work and we use past simple in the completed work। सुनिएगा ध्यान से। यदि कंडीशन इस प्रकार हो कि दो सेंटेंस when या फिर while से जुड़े हो, एक कार्य पास्ट टाइम में जारी हो और उसी दौरान दूसरा कार्य कंप्लीट हो जाए, तो कौन सा टेंस आएंगे? जो काम जारी है उसमें पास्ट कंटिन्यूस
और जो काम पूरा हो गया है ड्यूरिंग द कंटिन्यू वर्क वी यूज पास्ट सिंपल इन दैट सेंटेंस. See some examples. Her phone while she उसका फोन बजा जब वह कपड़े धो रही थी. कपड़े धो रही थी, बीच में क्या काम हो गया? फोन के बजने का. तो काम जारी क्या था? कपड़े धोने का. बीच में काम क्या हुआ? फोन बजने का. क्या आ जाएगा? फोन रैंग. रैंग क्यों आया? रिंग की सेकंड फॉर्म रहेंगे, पास्ट सिंपल यूज करना है अपने को. और कपड़े धोने वाले में क्या आ जाएगा? शी वॉज वॉशिंग. वॉज वॉशिंग. कपड़े धो रही थी और फोन बज गया. देखिए और सेंटेंस देख लीजिए. When she talked to her neighbor, her child started to weep. जब वह अपने पड़ोसी से बात कर रही थी तभी उसके बच्चे ने रोना शुरू कर दिया. बात जारी क्या है? पड़ोसी से बात करने का काम जारी है. बच्चा क्या कर रहा है? बीच में रोने का काम शुरू कर रहा है. यानी शी वॉज टॉकिंग. शी वॉज टॉकिंग टू हर नेबर. हर चाइल्ड स्टार्टिंग. ऑलरेडी यूज कर दिया मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म. यानी कौन सा टेंस आ गया है? पास्ट सिंपल. कंडीशन क्या है? दो कंडीशन हमने पढ़ी आज. पहली कंडीशन क्या थी? एक काम जारी है, दूसरा काम पहला कंडीशन क्या थी? एक काम कंप्लीट हुआ और तुरंत बाद दूसरा काम कंप्लीट हो गया. दोनों तरफ पास्ट सिंपल. एक काम चल रहा था पास्ट टाइम में और दूसरा काम उसके बीच में हो गया. तो जो चल रहा है वो रनिंग है. रनिंग है यानी कंटिन्यू है. कंटिन्यू यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा. और जो बीच में हो गया कंप्लीट हो गया यानी पास्ट सिंपल आएगा. नोट कीजिए. चलिए दोस्तों, आज हमने दो कंडीशन पढ़ी. दो कंडीशन कौन कौन सी पढ़ी? पास्ट सिंपल के साथ पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट कंटिन्यूस. अब बात करते हैं कल क्या पढ़ेंगे. पास्ट सिंपल के साथ पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. विशेष ध्यान रखना है पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कैसे यूज होगा. आज की हम इंग्लिश की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे. अभी आपको बने रहना है. 10 AM पे आपकी मैथ्स की क्लास होगी वाजिद सर के द्वारा और 11 AM पे साइंस सर की क्लास होगी महादेव जी सर के द्वारा. आप एक और नया प्रोग्राम हमारा जो लॉन्च हो रहा है 2 जून से, शाम को 6 PM पे 12th के लिए नो एक्सरसाइज करवाई जाएगी बोर्ड एग्जाम से पहले. 18 तारीख को जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है उससे पहले 9 एक्सरसाइज करवा दी जाएगी जो कि लगभग 50 मार्क्स कवर करेगी. तो आपको क्या करना है, इस चैनल का लिंक जो भी आपके भाई बहन मित्र पड़ोसी रिश्तेदार 12th में पढ़ रहे हैं, मैथ की परीक्षा देनी है, उन तक जरूर पहुंचानी है ताकि वो अगर पास होने से चूक रहे हैं तो पास हो जाएं, फर्स्ट डिवीजन से चूक रहे हैं तो फर्स्ट डिवीजन आ जाए और मेरिट से चूक रहे हैं तो आपके लिए मिठाई का प्रबंध हो जाए. ऐसा कुछ करना है अपने को. फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है. चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर करें. थैंक यू.